Hello dear students, welcome back to this channel. In this video you will learn to insert hyperlink in a web page. So let's start. Assalamu alaikum, welcome to this class. And dear students, in this video you will learn about how to insert links, hyperlinks in your web pages and how to insert images. ठीक है, आपने इस वीडियो में दो चीज़ें आप सीखोगे कि आपने लिंक्स कैसे इंसर्ट करने होते हैं अपने वेब पेज के अंदर। जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स आपने विज़िट किए होंगे, आप देखते हो कि उसमें लिंक्स दिए होते हैं। जैसे आप जो क्लिकेबल फॉर्म में कुछ टेक्स्ट होते हैं या फिर इमेजेस होते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो वो आपको एक पेज से दूसरे पेज या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है। ठीक है, ऐसे लिंक्स को आप बोलते हो हाइपर लिंक्स, राइट। तो उस तरह के हाइपर लिंक्स आप अपनी वेब पेज में HTML कोड के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हो, उसके लिए एक अलग से टैग यूज़ करना है आपने, एंकर टैग, और उसको कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, अब आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने जैसे आपको कोड लिखना सिखाया था, हेडिंग्स, लेवल्स, अब उसी कोड में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी। ठीक है, आपने वेब पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट आता है ना, उसके से रिलेटेड सारे टैग्स आपने बॉडी टैग के अंदर लिखने होते हैं। अब आप देख सकते हो बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है, उससे पहले यहाँ पर मैं लिंक का कोड डालने लगी हूँ कि हमने अगर हाइपर लिंक इंसर्ट करना है अपने वेब पेज के ऊपर तो उसको कैसे इंसर्ट। आपने एंकर टैग यूज़ करना है, ए स्पेस देनी है, फिर आपने लिखना है एच रेफ। ये क्या है, इट्स एन एब्रीविएशन, ओके। इट्स फुल फॉर्म इज़ हाइपर लिंक रेफरेंस। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाह रहे हो उसका रेफरेंस क्या है, यानी आप उसके ऊपर अगर आप किसी चीज़ को क्लिकेबल बना रहे हो तो उसको क्लिक करके यूज़र कौन से वेब पेज या कौन सी वेबसाइट पे जाएगा उसका लिंक आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। जैसे लेट्स सपोज आप कोई भी गूगल से कोई वेबसाइट ले लो, उसका URL जो है, उसका एड्रेस है, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस लिया, उसका रेफरेंस लिया और वो एड्रेस मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। लेकिन मेक श्योर कि आपने इक्वल लगाना है, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आपने उस वेबसाइट का लिंक इंसर्ट, ये वो वेबसाइट का लिंक होगा जो आप क्लिक करने पर जिस वेबसाइट पे आप यूज़र को लेके जाना चाह रहे हो, ओके। उसके बाद आपने एंगुलर बेसिस को क्लोज़ कर देना है। इस तरह से डबल कोट्स को आपने क्लोज़ किया और साथ ही आपने क्या कर दिया, एंगुलर बेसिस को क्लोज़। अब आपने अगली चीज़ क्या करनी है, आपने वो टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर जिसको आप क्लिकेबल बना रहे हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लिक हियर, ओके। और फिर यहाँ पर आप कंटेंट आपका, आप जो मर्ज़ी जिस जिस टेक्स्ट को आप हाइपर टेक्स्ट बनाना चाह रहे हो ना, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कंटेंट अपनी मर्ज़ी से अपनी वेबसाइट के डिटेल्स से रिलेटेड आप डाल सकते हो। ठीक है, एड्रेस आप लोगों का अगर करेक्ट ना हुआ तो वो कभी भी क्लिक करने पर वो आपको उस रेलिवेंट वेब पेज के ऊपर नहीं, वेबसाइट के ऊपर नहीं लेके जाएगा। अब आपने कंटेंट डाला, अब आपने इसको क्लोज कैसे करना है, एंकर टैग के साथ, यानी ए टैग से स्टार्ट किया और एक ए टैग से ही आपने इसको क्लोज कर दिया। ये एक सिंगल लाइन का कोड है दैट इज़ यूज टू इंसर्ट हाइपर लिंक इन योर वेब पेजेस। अब इसको आपने क्या करना है, Ctrl+S सेव कर लेना है, और वही जो आप लोगों के डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ाइल सेव है, इसको आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर देखें ये हेडिंग लेवल्स मैंने पहले से क्रिएट किए थे। अब ये यहाँ पर क्या आ रहा है, क्लिक हियर। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाती हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये क्लिकेबल है, ये टेक्स्ट, ये हाइपर टेक्स्ट है, या अब हाइपर लिंक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, अब देखो वो मुझे एक जिसका मैंने रेफरेंस डाला था जिस वेबसाइट का, वो मुझे उस वेबसाइट, स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर ले गया है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड दैट हाउ यू पीपल क्रिएट अ हाइपर लिंक इन योर वेब पेजेस। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपने वेब पेजेस के अंदर हाइपर लिंक इंसर्ट करते हो। ओके, ये कोड था आपका हाइपर लिंक इंसर्ट करने का।